दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, आपके पास वोट का अधिकार है, लेकिन समाज में आपकी कोई इज्जत नहीं। आप स्कूल में पढ़ सकते हैं, लेकिन अनटचेबिलिटी के कारण क्लास में आपके लिए अलग जगह हो। आप संविधान में बराबरी के हकदार हैं, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में आपको ह्यूमिलेशन झेलनी पड़े। क्या ये न्याय, जस्टिस कहलाएगा? संभवतः नहीं। इसी सवाल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय राजनीति के सामने रखा। उन्होंने साफ कहा, जस्टिस इज नॉट चैरिटी, इट इज ए फंडामेंटल ह्यूमन राइट। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि अंबेडकर का न्याय क्या था। उन्होंने न्याय की व्याख्या कैसे की, राज्य में सामाजिक न्याय और उसकी क्या भूमिका है, और आज के कंटेम्प्ररी इंडिया में डॉक्टर अंबेडकर के न्याय की क्या उपयोगिता है। दोस्तों, प्राचीन भारतीय चिंतन में न्याय को अक्सर धर्म और व्यवस्था अर्थात ऑर्डर से जोड़ा जाता है, लेकिन अंबेडकर ने न्याय को रीडिफाइन किया। उनके अनुसार जस्टिस इज नथिंग बट द रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी इन लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। यानी उनके लिए न्याय का अर्थ 3 मूल्यों में संतुलित होता था। पहला, लिबर्टी, स्वतंत्रता, हर व्यक्ति को सोचने, बोलने और जीने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इक्वालिटी, समानता, सभी नागरिकों को समान अवसर और सम्मान मिलना चाहिए। फ्रेटर्निटी, बंधुत्व, सामाजिक भाईचारे का भाव जो इन तीनों को टिकाए रखने का काम करता है। अंबेडकर के मुताबिक बिना फ्रेटर्निटी, लिबर्टी और इक्वलिटी टिक ही नहीं सकती। पॉलिटिकल टर्म्स में यदि कहें तो अंबेडकर्स जस्टिस वाज सब्सटेंटिव जस्टिस, ना सिर्फ फॉर्मल जस्टिस था। यानी कागज पर इक्वलिटी लिख देने से कुछ नहीं होगा जब तक ग्राउंड रियलिटी पर हर वर्ग को समान डिग्निटी ना मिले। अंबेडकर ने जस्टिस अर्थात सामाजिक न्याय की व्याख्या करते हुए बहुत सारी चीजें कही, जैसे कास्ट सिस्टम को ग्रेडेड इनइक्वालिटी कहा। उनके अनुसार इसमें ऊंची जातियां प्रिविलेज एंजॉय करती थीं और निचली जातियां एक्सप्लॉयटेशन का शिकार थीं। जस्टिस तभी होगा जब कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन खत्म होगा। इसी सोच के कारण उन्होंने अनटचेबिलिटी, एबॉलिशंस, आर्टिकल 17 और फंडामेंटल राइट्स की मांग की। अंबेडकर मानते थे कि सोशल इक्वालिटी तभी मीनिंगफुल है जब इकोनॉमिक्स रिसोर्स इक्वली शेयर्ड हों। उन्होंने कहा, विदाउट इकोनॉमिक रिफॉर्म सोशल जस्टिस इज इनकम्प्लीटेड। उन्होंने लैंड रिफॉर्म, लेबर राइट्स और स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी का सपोर्ट किया। उन्होंने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी की भी वकालत की। उनका मानना था कि हर व्यक्ति को वोट का इक्वल राइट हो, चाहे उसकी कास्ट, क्लास या जेंडर कुछ भी हो। यह उस समय रेवोल्यूशनरी डिमांड थी, क्योंकि ब्रिटिश सिस्टम लिमिटेड फ्रेंचाइजी पर आधारित था। अंबेडकर का न्याय तीनों डायमेंशंस, सोशल, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल हार्मोनियस बैलेंस था। राज्य में अंबेडकर जस्टिस एक बड़ी भूमिका निभा रहा था। अंबेडकर का मानना था कि राज्य अर्थात स्टेट सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का मैकेनिज्म नहीं है। स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। जस्टिस इन द स्टेट अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के रूप में SC, ST और OBC के लिए एक बहुत बड़ा अफर्मेटिव एक्शन है। रिप्रेजेंटेशन और प्रोटेक्शन, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अफर्मेटिव एक्शन, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, रिजर्वेशन सिस्टम, एजुकेशन, जॉब्स और लेजिस्लेचर में रिप्रेजेंटेशन। अंबेडकर ने कहा कि पॉलिटिकल पावर इज द की टू ऑल सोशल प्रोग्रेस। रूल ऑफ लॉ, सब पर समान कानून लागू हो, कोई भी कास्ट या रिलीजन कानून से ऊपर ना हो। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, स्टेट
अकाउंटेबल टू पीपल, लिबर्टी और इक्वलिटी को प्रैक्टिकल रूप में लागू करना चाहिए। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट का काम स्टेटस क्यू मेंटेन करना ही नहीं बल्कि इनइक्वल स्ट्रक्चर को डिसमेंटल करना भी होता है। यानी अंबेडकर ने स्टेट को एक एक्टिव रोल दिया, नॉट अ नाइट वॉचर स्टेट जैसा कि लिबरल थिंकर्स कहते हैं, बल्कि एक वेलफेयर एंड ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेट बी आर अम्बेडकर ने स्टेट को कहा। प्राचीन भारतीय न्याय धर्म पर आधारित जिसमें कास्ट हायरार्की को नेचुरल ऑर्डर माना गया। अंबेडकर का न्याय कास्ट हायरार्की के खिलाफ मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी पर आधारित है। अंबेडकर ने कहा था कि हिस्ट्री शोज दैट वेयर एथिक्स एंड सोशल ऑर्डर आर इन कॉन्फ्लिक्ट, एथिक्स हैज टू बी गिवन प्रायोरिटी। यानी अगर परंपरा अनजस्ट है तो उसे बदलना ही असली न्याय है। फॉर एग्जाम्पल, मनुस्मृति ने अनटचेबिलिटी को सैंक्शन किया। अंबेडकर ने मनुस्मृति को पब्लिकली जलाकर उसका विरोध किया। ट्रेडिशनल न्याय वांटेड टू प्रिजर्व ऑर्डर, अंबेडकर जस्टिस वांटेड टू चेंज ऑर्डर। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आज के इंडिया में अंबेडकर जस्टिस की क्या रेलेवेंस है। अगर बात करें तो कास्ट इनइक्वालिटी, आज भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और एट्रोसिटी होती है। अंबेडकर फ्रेमवर्क सोशल जस्टिस के लिए अभी भी आवश्यक है। रिजर्वेशन पर डिबेट और प्रोटेस्ट जारी है। ये दिखाता है कि अंबेडकर जस्टिस अब भी जीवित इशू है। अंबेडकर का विजन आज भी पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और रिच पुअर डिवाइडेड से लड़ने में जरूरी है। जेंडर जस्टिस, उन्होंने हिंदू कोड बिल लाकर महिलाओं को प्रॉपर्टी राइट्स और इक्वलिटी दिलाने की कोशिश की। आज भी वुमेन एम्पावरमेंट उसी स्ट्रगल का हिस्सा है। कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी में अंबेडकर ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज ओनली ए पीस ऑफ पेपर इफ पीपल इन पावर डोंट रिस्पेक्ट इट। आज करप्शन, कम्युनल पॉलिटिक्स और ऑथोरिटेरियन टेंडेंसी में ये वार्निंग रेलेवेंट लगती है। सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स, आरटीआई, एंटी करप्शन प्रोटेस्ट, दलित मूवमेंट्स, फार्मर स्ट्रगल सब अंबेडकरियन जस्टिस की स्पिरिट को आगे बढ़ाते हैं। अंबेडकर जस्टिस इज नॉट हिस्ट्री, इट इज एन अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट। तो अंबेडकर जस्टिस हमें क्या सिखाता है? डेमोक्रेसी? नो, सोशल डेमोक्रेसी। केवल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी पर्याप्त नहीं है। इक्वलिटी इज नॉन नेगोशिएबल, बिना इक्वलिटी लिबर्टी मीनिंगलेस है। फ्रेटर्निटी इज ग्लू, भाईचारा ही सोसाइटी को जोड़े रख सकता है। स्टेट एज अ सोशल इंजीनियर, राज्य का काम इनजस्टिस को खत्म करना ही नहीं है। कंटिन्यूस स्ट्रगल, अंबेडकर ने कहा एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, यह प्रोसेस आज भी जारी रहनी चाहिए। अंबेडकर ने हमें सिखाया है कि जस्टिस कोई लग्जरी नहीं है, यह हर इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है, बर्थ राइट। तो दोस्तों, अंबेडकर ऑन जस्टिस केवल संविधान में लिखे शब्द नहीं है, यह एक जीवित विचार है जो हमें रिमाइंड कराता है कि असली स्वतंत्रता, रियल फ्रीडम, इक्वलिटी और डिग्निटी से आती है। लोकतंत्र हॉलो है अगर समाज अनइक्वल है। संविधान तभी मीनिंगफुल है जब लोग उसकी स्पिरिट को जिए। अंबेडकर का संदेश साफ है, जस्टिस इज नॉट चैरिटी, इट इज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। इसलिए अंबेडकर का न्याय भारतीय राज्य और समाज दोनों के लिए आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना कि 1947 में। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।